हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज के लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके। सो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हमें क्यों पढ़ना पड़ा ये देखते हैं। ओके। सो गाइस, जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को स्टडी किया अच्छे से। ओके। और उनके बेस पे हमने क्या किया, देखा कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके। सो गाइस, हम उनमें जब एक्सप्लेन कर रहे थे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को, तो उसमें हमने क्या बोला था कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर एंड हार्ड इन नेचर। ओके। बट फिर हमने क्या देखा बेटा कि सोडियम और पोटेशियम जैसी मेटल्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप इजीली क्या करते हो, नाइफ की हेल्प से भी कट डाउन कर सकते हो। ओके। सिमिलरली हमने क्या बोला था, मेटल्स आर जनरली रिएक्टिव इन नेचर। ओके। तो फिर आप फिर एक्सेप्शन देखते हो क्या कि गोल्ड है या सिल्वर है, कॉपर है, ये जनरली क्या होते हैं बेटा, नॉन रिएक्टिव होते हैं जनरली, है ना। काफ़ी नॉन रिएक्टिव होते हैं ना। मैं वो नेचर में भी क्या होते हैं बेटा, लगभग इनर्ट स्टेट में हमको मिलते हैं। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की तो उससे क्या होता है बेटा, वो एक्सेप्शन होते हैं काफ़ी, और वो क्या करते हैं बेटा, हम उनको नॉन मेटल से डिफर नहीं कर पाते। ठीक है। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ा बेटा, इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ा, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ा, सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके। सो इसके लिए बेटा हमने क्या किया, इसके लिए हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बारीकी से स्टडी किया। ओके। सो क्या करते हैं हम, जनरली हमने देखा कि जो मेटल होती है वो क्या करती है बेटा, जो ऑक्साइड बनाती है, मेटल क्या करती है बेटा, ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन के साथ मिलके, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। तो जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ये हमें कैसे पता चला, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। कैसे, मेटल के ऑक्साइड को लिया और उसको क्या किया, जैसे मान लो मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को लिया और उसको क्या किया बेटा, हमने जला के देखा। फिर उसकी जो ऐश थी उसको हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में फिल किया और उसमें क्या किया बेटा, वाटर डाला। ठीक है। और क्या किया उसमें हमने, उसके साथ लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया, है ना। तो उससे हमें क्या पता चल गया था बेटा कि ये जो बेसिक होता है नेचर में। क्यों बेटा बेसिक क्यों होता है ये, क्योंकि ये क्या कर रही थी, रेड को ब्लू, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू में। कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ठीक है सॉल्यूशन। तो ऐसे हमें पता चला क्या कि मेटल क्या होती है बेटा, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ऐसे ही हमने क्या किया, उसके नॉन मेटल्स के उसमें देखा रिगार्डिंग, है ना। तो नॉन मेटल्स का क्या आया कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेटा जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में या फिर न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। तो इस बेस पे हम क्या कर रहे थे बेटा, मेटल को और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश देम इजीली। ओके। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। और उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे बेटा, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेटल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ किस वे में रिएक्ट करती है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। कि जो मोस्टली जो होती है मेटल्स वो क्या करती है बेटा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है, किसके साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके। ओके। सो जैसे हम देखते हैं क्या करते हैं कि मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और क्या बना दे देती है हमें, मेटल ऑक्साइड। ओके। और एग्जांपल के लिए हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। सो अब हम देखते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे है। ठीक है। क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो बेटा ये चीज़ समझने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये देखते हैं हम। ठीक है। तो बेटा क्या होता है, जब भी कोई हम मेटल का गैसियस एटम लेते हैं, क्या लेते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड से मतलब क्या है बेटा, अकेला, है ना, इंडिविजुअल एटम लेते हैं हम किसी भी गैसियस, किसी भी मेटल का, पहले तो उसको क्या करते हैं, हीट देके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उस एटम को, और उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से के
आउटर मोस्ट शेल से, जैसे ये जो शेल जो एटम के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, और उसको क्या करती है बेटा डिफरेंट KLM होती है ना, ये KLM ये शेल होती है। तो उस एटम की जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इस एटम को इजेक्ट करने के लिए मींस इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें उस एटम को देनी पड़ती है वो ही क्या होती है बेटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है बेटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे करेंगे डिफाइन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम is known as its ionization energy। ओके सो जैसे हम क्या करते हैं मेटल होता है वो किस स्टेट में होनी चाहिए बेटा गैसियस एटम होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइसोलेटेड होना चाहिए मींस इंडिविजुअल अकेला एटम होना चाहिए और वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और उसको जब हम एनर्जी देते हैं कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये कब आयनाइजेशन एनर्जी बोली जाती है जब बेटा इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको क्या कर देती है बेटा आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देती है, मेटल का गैसियस एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है और साथ में हमें क्या मिल जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी हम इसको देते हैं ये क्या कहलाती है बेटा इस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी। ओके सो जब मैग्नीशियम की बात करते हैं हम, तो मैग्नीशियम की क्या होती है बेटा हम देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं तो क्या करते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 फिर 2। ओके सो क्या करते हैं बेटा हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और क्या करते हैं बेटा ये जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, जैसे पहली में 2 आ गए दूसरी में 8 आ गए तीसरी में फिर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हमने इजेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें क्या मिल गया बेटा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन मिल गया और क्या मिल गया बेटा हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है सो अब इसकी क्या होगी 2 8। अब इसने हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों निकाले क्योंकि बेटा इसके बाद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है 2 और 8 जो कि क्या होती है बेटा नियोन गैस जो कि एक क्या है नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर एटम क्या करता है बेटा एक्वायर करना चाहता है किसी भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को, तो ऐसे ही मैग्नीशियम ने क्या किया बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन 2 8 किसकी होती है नियोन की, यानी कि नियोन जो कि नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर किया बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ। ओके सो ये हो गया मैग्नीशियम। अच्छा अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। ओके अब ऑक्सीजन की 2 और 6 है मींस ये न्यूक्लियस है पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड में क्या है 6 है। अब इसकी कब बनेगी नियोन की जैसे कॉन्फ़िगरेशन जब ये क्या कर ले बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले गेन कर ले। ओके सो इसने क्या किया ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बना दिया बेटा ऑक्साइड आयन। क्या बना दिया बेटा ऑक्साइड आयन, वो क्या था मैग्नीशियम आयन, ये क्या था बेटा ऑक्साइड आयन, इसको क्या बोल देते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है अब क्या किया इस मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन ने और इस ऑक्साइड आयन ने आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके सो इस वे में फॉर्मेशन होती है मेटल ऑक्साइड्स की। ओके सो ये क्या होता है बेटा हमारा मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके सो अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा अल्टीमेटली अगर हम देखें तो क्या हुआ है ऑक्सीजन ने ना मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं किसको ऑक्साइड को, क्या किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन एटम। ठीक है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इसने उनको क्या किया गेन किया और मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है सो दिस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। क्या कहलाती है बेटा ये जो ट्रांसफर होता है वन मेटल टू अनदर है ना इसको क्या बोलते हैं इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है सो जब हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की तो क्या बोलते हैं बेटा फर्स्ट ही पॉइंट क्या होता है हमारा मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली आयनिक इन नेचर। क्या होते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड आयनिक इन नेचर में होते हैं, क्यों क्योंकि उनमें क्या होता है बेटा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन दैट ऑक्साइड्स। ओके इन देयर ऑक्साइड्स तो ये क्या होता है बेटा आयनिक होते हैं नेचर में। सेकंड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल होते हैं बेटा जनरली क्या होता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं। कुछ ऑक्साइड्स हैं जो सोल्यूबल हो लेते हैं कुछ हद तक, बट जनरली जो बोला जाए तो वो क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। पोटेशियम के और सोडियम के जो होते हैं ऑक्साइड्स वो जनरली हल्के हल्के उसमें क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं। बाकी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है
थर्ड बात करते हैं हम, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं बेटा मेटल के ऑक्साइड? बेसिक होते हैं नेचर में। और वो कैसे पता चलेगा हमें? देखो जब हम मेटल के ऑक्साइड को, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, बेसिक नेचर में। कैसे पता चला? क्योंकि जब भी हम किसी बेस को एसिड, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम किसी बेस को एसिड के साथ कंबाइन कराते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा बेस और एसिड हमेशा कंबाइन करके क्या देते हैं आपको? एक तो साल्ट देते हैं और साथ में क्या देते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो ये जो वाटर है ना, ये आपका क्या होगा? इजेक्ट हो गया है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड का H2O कंबाइन करके क्या दे देते हैं बेटा? H2O वाटर। और मैग्नीशियम सल्फेट मीन्स हमें मैग्नीशियम सल्फेट का क्या मिल जाता है? साल्ट मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया? ये क्या शो कर रही है ये रिएक्शन? कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक हो गए नेचर में। अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं बेटा जो क्या है? एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं बेटा? कोई भी अगर मेटल का ऑक्साइड है, अगर वो क्या करे? एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे और साथ में बेसिक कैरेक्टर भी शो करे, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? एम्फोटेरिक, है ना। क्या बोलते हैं? जैसे एसिडिक होता है, एसिडिक किसको बोलते हैं बेटा? जो एसिडिक कैरेक्टर शो करे उसको क्या बोल देते हैं? एसिड। तो ऐसे ही एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक, है ना। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं बेटा? जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे और साथ में बेसिक कैरेक्टर भी शो करे। तो ऐसा ही एक मेटल ऑक्साइड है, जैसे एल्युमिनियम का लेते हैं क्या? Al2O3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या, हमें ये देखना है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है। बेसिक प्रॉपर्टी पहले, है ना, बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ये क्या करता है बेटा? एसिड के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? एसिड के साथ मिलके। जैसे मान लो हम HCl की बात करें, तो ये एसिड के साथ मिलके क्या कर देता है बेटा? एल्युमिनियम क्लोराइड देता है और क्या दे देता है? H2O, है ना। हमें इसका क्या देखने हैं? बेसिक कैरेक्टर देखने हैं ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि वो एसिडिक भी होते हैं नेचर में और साथ साथ क्या होते हैं बेटा? बेसिक भी होते हैं नेचर में। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करके। भाई एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो बेसिक कैरेक्टर का पता चलेगा। अब मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? साल्ट बना देते हैं और साथ में वाटर दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? साल्ट बना दिया और साथ में क्या दे दिया? वाटर दे दिया। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है बेटा? इसका एसिडिक कैरेक्टर, एसिड के साथ रिएक्शन हुई है तो इसका ये रिएक्शन जो है इसका बेसिक कैरेक्टर शो कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो हम क्या करते हैं, इसका हो गया, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा? इसी का ही एल्युमिनियम क्लोराइड का ही हम क्या करते हैं बेटा? चेक करते हैं क्या? Al2O3 का अब हम क्या चेक करते हैं बेटा? अभी हमने क्या चेक किया? इसका बेसिक कैरेक्टर। अब हम क्या करते हैं? इसका एसिडिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर जब चेक किया तो हमने क्या, किसके साथ रिएक्शन कराई? एसिड के साथ। अब जब हम इसका एसिडिक कैरेक्टर चेक करेंगे तो क्या, किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं हम इसको? बेस के साथ करा देते हैं, ठीक है बेटा। अब हम किसके साथ करा देंगे इसकी रिएक्शन? एल्युमिनियम और इसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की किसके साथ करा देंगे बेटा? बेस के साथ करा देंगे, ठीक है। तो अब बेस के साथ कराएंगे तो हम किसके साथ करा रहे हैं? इसकी NaOH के साथ करा रहे हैं रिएक्शन इसकी। तो क्या दे देगा बेटा? ये क्या दे देगा हमें? बेस के साथ रिएक्ट करके NaLO2 दे देगा और साथ में क्या दे देगा बेटा? वाटर दे देगा। क्या दे देगा? वाटर दे देगा। ओके, सो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है बेटा? बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसकी? एल्युमिनियम के ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया और साथ में वाटर तो हमें मिलता ही है। तो अब इसकी हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर लेते हैं। कितने हो गए यहाँ पे एल्यूमिनियम? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 6 हो गया, ये 2 हो गया, 3 2 6 6, ये 3, ठीक है। और ये इस वाले में क्या हो गया बेटा? 2 ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे 1 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये हो गई इसकी बैलेंसिंग भी हो गई, ठीक है। सो ये क्या शो कर रही है? ये पहली जो रिएक्शन है ये किसको शो कर रही है बेटा? एल्युमिनियम के ऑक्साइड के एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड के
बेसिक नेचर को शो कर रही है। किसको शो कर रही है बेटा? बेसिक नेचर को। और ये क्या कर रही है? बेस के साथ हो रही है रिएक्शन, तो ये क्या कर रही है? एल्युमिनियम के ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रही है। क्या कर रही है बेटा? एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये किसकी थी? हमें मेटल के ऑक्साइड्स की देखिए कि रिएक्शन करते हैं मेटल के ऑक्साइड और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बेटा,